नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो रहेगा साथियों जनरल साइंस का। इस सेशन में अपने जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10 की, उसमें से तैयार किए गए हैं। ये 25 क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, और इसके अलावा रीट में भी जनरल साइंस आपको पता है पूछी जाती है। तो मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो आंसर होगा जल से आती है। आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? तो आंसर होगा जल से आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है रेशम बना होता है, रेशम किसका बना होता है? ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा फ्रीबोइन प्रोटीन। फ्रीबोइन प्रोटीन है उससे बना होता है। रेशम किसका बना होता है? फ्रीबोइन प्रोटीन से बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, यानी उस पेड़ का नाम बताना है जिसके पत्तों का उपयोग है जो साथियों मेहंदी के रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा लोसोनिया। आंसर क्या होगा? लोसोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, आंसर होगा लोसोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है साथियों एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा सर्पगंधा से। इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा है एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा सर्पगंधा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एनुलिन पाई जाती है, एनुलिन है जो पाई जाती है, ये आपसे पूछा है। तो आंसर होगा डहेलिया के गांठदार में। कहां पर? डहेलिया के गांठदार में है जो एनुलिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के जो ड्रोन होते हैं वो होते हैं तो जनन क्षम नर, जनन क्षम नर होते हैं। मधुमक्खी के जो ड्रोन होते हैं वो जनन क्षम नर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा है कैंथ राइडिन को प्राप्त किया जाता है, कैंथ राइडिन को प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा बिलस्टर बीटल के माध्यम से। कैंथ राइडिन को प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा बिलस्टर बीटल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा विभाज्योतक संवर्धन। विभाज्योतक संवर्धन के माध्यम से है जो विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक कौन सा होता है? आपसे पूछा है कि हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक जो रंजक है वो कौन सा है? तो आंसर होगा करक्यूमिन। करक्यूमिन होता है। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक करक्यूमिन होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है अफीम किससे प्राप्त होती है? तो ये तो आपको पता है पेपेवार सोमरीफेरम से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन अफीम वाला कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। अफीम किससे प्राप्त होती है? तो आंसर होगा पेपेवार सोमरीफेरम से प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है, तो साइकस। साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसको प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा साइकस। किससे? साइकस से है जो प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है लेग्न्यूमिनोस पौधे की जड़ों से कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु है जो पाया जाता है। आपसे पूछा है लेग्न्यूमिनोस
पौधों की जड़ों से कौन सा जीवाणु सहजीव के रूप में पाया जाता है? राइजोबियम में राइजोबियम जीवाणु है जो पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध हैं फास्फोरस के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधे जो होते हैं तत्व उपलब्ध होते हैं, फास्फोरस से उपलब्ध होती है जो पौधों के लिए बढ़िया होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें पोषक तत्व होगा यहाँ पे। आगे है, कौन से पादप से कीटनाशी पाइनेरम बनाया जाता है? तो क्राइसैंथेमम क्राइसैंथेमम से बनाया जाता है। कौन सा कीटनाशी पाइनेरम बनाया जाता है? तो आंसर है, कौन से पौधे से पूछा है तो आपका आंसर होगा क्राइसैंथेमम से कीटनाशी पाइनेरम बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं? आंसर होगा फल। क्या कहते हैं? फल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं? तो आंसर होगा फल कहा जाता है। आगे है, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? तो कैप्सिसिन के कारण है, जो मिर्ची से जलन लगती है उसका कारण है। आपसे पूछा है मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? तो कैप्सिसिन है जो उसके कारण है, जो मिर्ची से अपने को जलन महसूस होती है साथियों। आगे है, मोती को प्राप्त किया जाता है मोलस्का जंतु से। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि मोती को प्राप्त किया जाता है, तो आंसर होगा मोलस्का जंतु से। आगे बढ़ेंगे। लाल मूंगा होता है एक जंतु उत्पाद होता है। लाल मूंगा होता है एक जंतु उत्पाद। ये क्वेश्चन बढ़िया है। लाल मूंगा होता है तो आंसर होगा एक जंतु उत्पाद होता है। आगे है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है तो आंसर होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम को है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से कहा जाता है। आगे है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है विषम युग्मनन। ये शायद साथियों रीट में क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है, तो आंसर होगा विषम युग्मनन। क्या होगा? विषम युग्मनन। आपसे पूछा है लैंगिक व अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति क्या कहलाती है? आंसर होगा विषम युग्मनन। क्या कहलाती है? विषम युग्मनन कहलाती है। आगे है, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? आपसे पूछा है समसूत्री जो विभाजन है उसकी सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है? तो आंसर होगा प्रोफेज। आंसर क्या होगा? प्रोफेज। आगे है, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, आंसर होगा कीटों में। फिरोमोन्स हैं जो पाए जाते हैं, आंसर क्या होगा? कीटों में पाए जाते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन एक बार रीट में शायद पूछा गया था 2016 में। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो आंसर होगा तना होता है, उसके जो तना है उससे हल्दी प्राप्त की जाती है। आगे है, भैंस के दूध का रंग सफेद होता है कैसिन नामक प्रोटीन के कारण? किसके? रेलवे में पूछा जा चुका है साथियों ये क्वेश्चन। आपसे पूछा है भैंस के दूध का रंग है जो सफेद होता है किस कारण होता है? कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद कीट रोग जो सरसों में पाया जाता है इसका जनक है एल्बुगो कैनिडिडा। एल्बुगो कैनिडा है जो इसका जनक माना जाता है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों में वो शेयर किए। इसकी साथियों पीडीएफ है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ, मंथली की और जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको मंथली की भी और इंडिया करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ मिलेगी। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से भी जुड़िए, साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी
प्रोवाइड हमारी टीम के द्वारा करवाई जाती है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।